मैंने कहा बोएस्तो मिन खैर कुरून बनी आदम करनन फकरनन, ये किसी और की बोली नहीं, मदीने वाले की बोली है। इन्नमा फातिमा तो बदातुम मिन्नी, ये किसी और की बोली नहीं, मदीने वाले की बोली है। अली जो मिन्नी वाना मिन हो, ये किसी और की बोली नहीं, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह की बोली है। हुसैन मिन्नी वाना मिन हुसैनिन, अहब्बल्लाहु मन अहब्ब हुसैना, हुसैनुन सिबतुम मिनल अस्बात, ये किसी और की बोली नहीं, मोहम्मद रसूलुल्लाह। तो फिर हमारा कसूर तो बताओ। जोधपुर वालों देखो वक्त बहुत हो गया, लेकिन आप इतना कष्ट करते हो, एहतमाम करते हो, हर साल करते हो। अल्लाह ताला इससे भी ज्यादा तौफीक दे आपको, इसका अजर कामिल अता फरमाए। कोई आपको आकर रमजान साहब को तो मना नहीं सकता, क्योंकि ये तो वकील भी हैं। इस बच्चे को कह सकता है कि भाई चाचा रमजान से बात करो, ये क्या करता है? तो कहते भाई यौम अली करता है, सईदा खातून जन्नत दिन करता है, बल्कि वो तो अपने वालिदैन की बख्शिश की दुआ भी कराना चाहे तो सईदा फातिमा का जिक्र कराता है। कहते चाचे को समझाओ। अच्छा क्या समझाएं? उनका ये तो उनके दर्जे थे ना, वो जन्नती जवानों के सरदार हैं, वो हुजूर से हैं, हुजूर उनसे हैं, हज़रत अली पाक उनसे हैं, वो हज़रत अली पाक से हैं, तो ये उनके दर्जे हैं। आपको क्या मिला? सारी रात बैठे रहे आप, हाँ जी, हर साल करते हो। इतना इतना एहतमाम तो लोग शादियों पे करते हैं जितने आप उनके जिक्र के लिए करते हैं। तो आपको क्या मिला? लो सुनो जामे तिरमिज़ी, हुजूर फरमाते मन अहब्ब हाज़ैनी यानिल हसन वल हुसैना अबाहुमा व उम्महुमा कान मई फी दरजती फिल जन्नह। आखिर तक मुसलमानों जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हुजूर फरमाते हैं ये हसन और हुसैन, हाज़ैन से मतलब यही है कि सामने थे बिल्कुल। मन अहब्ब हाज़ैन, इन दोनों से, यानिल हसन वल हुसैन, मुराद ये है हाज़ैन से हसन और हुसैन सामने। अबाहुमा, इनके बाप, इन दोनों के अब्बा, व उम्महुमा, और इन दोनों की अम्मी जान। इनसे जो मोहब्बत रखेगा ना उम्मती, मैं इनकी शान बयान कर चुका हूं, मैं अब इनसे मोहब्बत करने वाले की शान बयान करता हूं। क्योंकि आपको यही कहते हैं ना, कबीर वाले से आकर बड़ी बड़ी मोहतबर दाढ़ियां आपको ये मसला सुनाने आती हैं कि उनकी शानें है ना उनकी, आपको क्या मिला? मौलवी आ गए, रोटी खा गए। मैंने कहा ये सिर्फ रोटी का मसला है? पगले रोटी तो तुम भी खाते हो, लेकिन आराम करके खाते हो। मैं तो यही कहने आया हूं, और रोटी जिनके सदके मिले हलाल करके खाओ, आराम करके ना खाओ। नबी पाक का फरमान है, सियासता से पेश कर रहा हूं, मेरी जिम्मेदारी है एक एक लफ्ज की। हुजूर फरमाते हैं मेरे हसनैन से, अली पाक से, फातिमा तुज़ ज़हरा से जो अकीदत और मोहब्बत रखता है, कान मई फी दरजती। गौर करना, जो अरबी जानते हो तो तलबाए किराम वो गौर करना, कान मई फी दरजती, जन्नत निरी नहीं, फी दरजती फिल जन्नह। हसनैन के चाहने वाले, अली के चाहने वाले, फातिमा तुज़ ज़हरा से अकीदत रखने वालों को मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह
क़यामत के दिन मैदान हश्र में ढूंढ ढूंढ कर एक एक को अपने साथ अपने दर्जे में जन्नत में साथ लेकर जाऊंगा। सुभान अल्लाह कह लीजिए, हवाला मेरी जिम्मेदारी है। हाँ, हवाला जिम्मेदारी है मेरी। उनकी सिर्फ ये शान नहीं कि वो जन्नतियों के सरदार हैं, ना, ये शान उनकी है। आपको कबीर वाला से कोई भी आकर कह सकता है भाई उनकी शान हो, तो आपको क्या मिलेगा? मैंने अपने कानों से सुना कि इस किस्म का जहर भरते हैं अकीदतें खराब करने के लिए। मैं पूछता हूं आपको जो मिलेगा वो भी सुन लो। फरमाते मैं ढूंढ लूंगा तुम्हें कहां खड़े हो। मैदान हशर में हसनैन के आशिक कहां खड़े हैं, हुजूर फरमाते मैं पहचान लूंगा, मैं पहचानूंगा। और कहो क्यों खड़ा है भाई? ऐदे आ माही मेरे नाल आ, ते किथे आ? जन्नत विच नहीं, मेरे दर्जे विच। अब गौर नहीं फरमा रहे, गौर नहीं फरमा रहे। क्यों भाई? जन्नत के तो ये सरदार हैं जी, लेकिन ये जगह कौन सी है? फी दरजती, फी दरजती, मेरा दर्जा जन्नत में। हुजूर का दर्जा जन्नत में कैसा है? हदीस पाक सही जामे तिरमिज़ी में आती है कि अंबियाए किराम ऐसे देखेंगे हुजूर के दर्जे को जन्नत में कि जैसे जमीन पर खड़ा हुआ बंदा आसमान के सितारे देखता है, इतना बुलंद। और हुजूर क्या फरमाते हैं? हुजूर फरमाते हैं वो जो मेरा दर्जा है ना, जिसे नबी भी ऐसे देखेंगे। तो मैं सरगोदा जिला में एक जगह है मंडी फुलरवान, वहां तकरीर कर रहा था, तो एक बड़े बूढ़े मौलवी फाजिले देवबंद थे। तो मुझे रुका भेजा, कहने लगे आम को मौलवी बात करे और तेरा बाप मौलवी है, कुछ शर्म कर। ये तो अंबियाए किराम की तौहीन नहीं हो जाएगी कि ये उम्मती हुजूर के दर्जे में जाएं, जिसको जन्नत में नबी इस तरह देख रहे हैं जैसे जमीन पर खड़ा हुआ आसमान के सितारे देखता है। तो इस ऊंचे दर्जे में अगर वो चले जाएंगे तो फिर तो अंबियाए किराम नीचे होंगे, तो उनकी तौहीन होगी। तुम तौहीन कर रहे हो या हम करते हैं? मैंने कहा यहां नबी करीम अलैहिस्सलाम ने सिर्फ एक हरफ बोला, एक हरफ, लफ्ज भी नहीं। लफ्ज कई हरफों का मजमुआ होता है, हरफ जिसमें ये तेरी सारी तकरीर आपने रद्द कर दी। फरमाया फी दरजती, हसनैन के आशिको दर्जा तुम्हारा नहीं, दर्जा मोहम्मद का है। लेकिन चूंकि हसनैन का दर्जा मोहम्मद के दिल में है ना, तो जब मैंने रब से कहा कि हसनैन और फातिमा अली को जन्नत में अलग महल न देना, वक्त ज्यादा ना होता तो मैं ये बयान कर जाता आपके सामने। हजरत खदीजा कुबरा के महल को बयान किया हुजूर ने मेराज से आके, हजरत फारूक आजम के महल का भी बयान किया। तो सैयदा पाक तशरीफ फरमा थी, चाहती थी कि देखें सरकार की तरफ, मगर यहाँ से फिर नीचे देखते। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने महसूस किया, फरमाया फातिमा तुम ये पूछना चाहती हो ना कि या रसूलल्लाह जब अम्मी जान का महल है वहां, आपके गुलाम का महल है वहां, फारूक आजम का महल है वहां, तो फातिमा का कहां है? ये पूछना चाहती हो? तो फिर खामोश हो गई, पूछा नहीं। फरमाया मैंने रब से दुआ की कि अलग महल ना बनाना फातिमा अली का, ना हसन का, ना हुसैन का। क्यों? इसलिए कि जो वो अपने महल में रहेंगे तो मेरे महल में रौनक और नूर मैं किसका महसूस करूंगा। अब आपको शेर की भी समझ आई, हाकम वाले की कि नहीं आई? नहीं, अभी अभी आपको समझ नहीं आई। उन्होंने कह दिया ना कि नबी का आसरा मां हुसैन की, तो लोग जल उठे। और ये होता है जन्नत भी मिल जाए नबियों के सरदार को, फिर भी दिल करे कि हसन के बगैर, हुसैन के बगैर, अली के बगैर, फातिमा के बगैर जन्नत के सबसे आला दर्जे में मेरी खुशी कैसे होगी जहां फातिमा।
इससे ज्यादा मकसद कोई नहीं था उस शेर का, इन लोगों को समझ नहीं आती। और ये बात मैं वक्त नहीं, और वैसे भी अभी उलमा बयान करेंगे, और मैं कस नूं खिडांदा फिरदा ते बुखार को। बात यह है कि हजारों लाखों जन्नती ऐसे हैं जिनकी ख्वाहिश पर सिर्फ ईमान में जो उनकी औलादें उनकी पैरवी करेंगी ना, अमल में नहीं उन जैसी नहीं होंगी, ये बकायदा कुरान में लिखा है। वो कहेंगे या अल्लाह जन्नत तो तूने दे दी, औलाद हमारी इस काबिल नहीं, मुझे हमें पता है उनके अमल ठीक नहीं, लेकिन ईमान में तो हम जैसे ही हैं ना। यानी कलमा तेरा पढ़ा, तेरे रसूल का पढ़ा, तो या अल्लाह उनका इनाम न सही, हमारा इनाम ये है कि दिल करता है बच्चे बच्चियों को देखे। वल्लज़ीना आमनू वत्तबअतहुम ज़ुर्रिय्यतुहुम बिईमानिन अलहक़ना बिहिम ज़ुर्रिय्यतहुम वमा अलतनाहुम मिन अमलिहिम मिन शै। अगर कोई सलवटें खाए नाम निहाद मुहक्किक कि ये कहां से आपने निकाल लिया, तो जब एक वली को उसकी औलाद जन्नत में रब मिलाता है और एक मुर्शिद के मुरीदों को मुर्शिद के साथ जन्नत में जमा करता है, और मेरे गौस का तो ये फरमान है कि मुरीदों जिसने मेरी निस्बत रख ली, मैं अब्दुल कादिर जन्नत में दाखिल नहीं होगा जब तक अपने मुरीदों को बाजू से पकड़ कर। कहो सुभान। तो ये कुरान है। कारी साहब किबला तशरीफ फरमाए, सबा किरात जानते हैं। दिन को मुलाकात हुई, पूछो कुरान पाक है नहीं, अलहक़ना बिहिम ज़ुर्रियतहुम, जब एक वली की औलाद को जन्नत में मिलाएगा रब, उससे जन्नत में ले जाकर, अगरचे अमल में मुश्काशरी में ये हदीस है अन्नम अदवन, उनसे अमल में अगरचे कमजोर हों। क्यों? इब्ने मसूद फरमाते हैं रसूल पाक ने फरमाया औलाद के अमल की वजह से नहीं मिलाया जा रहा उनके साथ, ओ बुजुर्ग के अमल की वजह से मिलाया जा रहा है। इसके लिए शर्त यह है कि ईमान उस जैसा रखे, अमल में कमजोर भी हुआ तो उसके आला अमल की वजह से मिला दिया जाएगा। ये तो सब वलियों की औलाद के लिए हो रहा है, और जिनके अमलों पर भी फख्र हो, उनको समझ नहीं आई, अमाल पर भी फख्र हो। जिसे ना पता चले कि फख्र है कि नहीं, तो फिर वो हदीस देखे सुनन अबी दाऊद शरीफ से, कौन सी, जिसमें हजरत उम्मे सलमा फरमाती मैंने देखा, हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास फरमाते हैं मैंने देखा कि सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम बाल मुबारक मिले हुए हैं, यानी जुल्फे मुबारक मिली हुई हैं। इससे ज्यादा मैं लफ्ज क्या बोलूं। तो इस हाल में जब देखा तो अर्ज किया या रसूलल्लाह आप कहां थे? फरमाया करबला था। करबला था, मेरा हुसैन शहीद हो गया। ये सियासत्ता की हदीस मैं आपके सामने अर्ज कर रहा हूं। तो आप क्या हयातुन नबी भी मानते हो, हज़रत नाज़र भी उनको मानते हो, और ये भी मानते हो कि फिर उनको करबला में जो हुआ उसका पता नहीं है? ये दोरे दोरे अकीदे न रखो, पता है। और तभी इनाम है कि आपको नहीं रहने दूंगा वहां अलग महल में, मेरे साथ आओगे। क्यों? मोहम्मद रसूलुल्लाह का महल जन्नत में, उसका नूर तू है। आप आओ और इस रास्ते पर चल के चल जाए। इस रास्ते पर, किस रास्ते पर? जो रास्ता जन्नत को जाता है। तो ये लोग कहते जी ये तो ज्यादा ऊंची बात कर रहे हैं। मेरे पास अभी हदीस पाक की किताब मौजूद है जिसमें सरकार फरमाते हैं जन्नत के रास्ते पर जब हम चलेंगे ना, मैं, मेरे सहाबा चलेंगे, मेरे साथ मेरे अहबाब चलेंगे, औलिया चलेंगे, शुहदा चलेंगे, तो उस रास्ता जन्नत का नूर अली का चेहरा होगा। बैरूत की छपी हुई किताब है, बैरूत की छपी हुई किताब है भाई, इमाम अहमद बिन हंबल की फज़ाइल उस सहाबा।
और एक को नहीं बंदे सहार सकते। मुझे कहा जी आप तो वो बयान कर रहे हो कि ये तो नबियों वाली शाने हैं। मैंने कहा तुम्हें क्या पता है, ये इमाम फखरुद्दीन राजी से पूछ। इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं 5 रुतबे अल्लाह ताला ने अंबियाए किराम को अता फरमाए हैं और 5 रुतबे रब ने नबी की शान के लायक आपके अहले बैत को अता फरमाए। और अभी भी मेरी एहतियात देख लो। जो इमाम राजी ने लफ्ज लिखा है, अगर मैं वो बयान करूं ना तो 10 दिन के लिए इन बेचारों को हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। ये देखो इमाम राजी क्या फरमाते, जाल अल्लाह अहला बैत नबी मुसावीन लहू मुसावीन लहू मुसावीन लहू फी खमसत अशियाइन। अल्लाह ताला ने आले बैत नबूवत को अंबिया के शान के बराबर 5 चीजें अता फरमाई। मुसावीना, ये मेरे लफ्ज नहीं है, यूं नजर दौड़े न बरछी तान कर। इमाम राजी अपनी तरफ से कहते हो जी मैंने नहीं कहा, ये तो जनाब कौसरुल जारी में है। मैंने कहा उन्होंने तो फर्जी लिखा लौ से, तो उसको तूने कजिया वाकिया बना के पेश कर दिया और मैं तो इमाम राजी के लफ्ज पेश कर रहा हूं। कहते जी मुसावी हो जाए अंबिया से। मैंने कहा हो ही नहीं सकते। क्यों? मुसावी का लफ्ज लिखा हो तब भी नहीं होते। क्यों? वजह समझ आती है तुम्हें? शायद ना आए, सुन लो मुझसे। वो इसलिए कि एक नबी की उम्मत में उनकी औलाद हो या कोई वली हो या शहीद हो या कोई कुतुब हो या गौस हो या अब्दाल हो, जो कुछ भी उनको मिले उस नबी के वसीले से मिलता है। इसलिए जिसको अपना इस्तिक़लालन मिले और जिसको उनका वसीला मिले बराबरी नहीं होती, बेशक मुसावी शान के मुताबिक कहा जा रहा है। अगर ये फिर भी नहीं ना समझ आती तो फिर आला हजरत का वो मकाम देखो जहां इल्म गैब में बयान कर रहे हैं फर्क। तो कहते हैं कि आप मा काना मा यकून जाने, जो हो चुका जो होगा वो भी जाने, उलूम अव्वलीन व आखिरीन को जाने। इसके बावजूद इल्म इलाह से बराबर नहीं हो सकते। क्यों? कि उसका जाती है, इनका अताई है। तो अब समझना कि मुसावी लफ्ज बोलने के बावजूद तुझे जो धड़का है उसकी जरूरत नहीं। क्यों? इसलिए कि रसूल को इस्तिक़लालन मिला, इनको रसूलुल्लाह से मिला। और एक बात लुत्फ की, यही मेरे पास जो किताब है इसके अंदर हजरत इमाम अहमद बिन अम्बल नकल फरमाते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ओतीतु फी अली, मुझे अली के लिए 5 चीजें मुझे वो अता फरमाई गई हैं कि लम या योताहा नबीयुन मिन कबली, कि मेरे से पहले किसी नबी को भी उसके किसी उम्मती के लिए वो नेमतें नहीं दी गई जो 5 मुझे दी गई, लेकिन जाहिर अली में की गई। ये ईरान से नहीं आई, लबनान से आई है, बैरूत से। और इमाम अहमद बिन हंबल की है। इमाम अहमद बिन हंबल वो हैं जो मेरे गौस पाक के भी इमाम हैं। हकीकत ये है दोस्तों, लोगों ने मज़ाक बना लिया, ऐसा नहीं है। हुजूर फरमाते हैं ये शाने 5 मेरी हैं, लेकिन रब ने मुझे दी और दी मुझे, यानी एक नबी की सिफात है, ये मुझे दी, लेकिन अली के लिए दी कि हबीब तेरी हैं पर जाहिर अली में करूंगा।
कहिए सुभान अल्लाह। अगर कुछ मुश्किल लगे ना, कहते इस तरह तो फिर नबूवत साबित हो रही। मैंने कहा नबूवत साबित नहीं होती। ये भी फरमा दिया जाए ना मेरे बाद नबी होता तो उमर होता, तो नबूवत साबित होती है, क्योंकि नबी सलाहियत से नहीं होता, नबी अता से होता है। तो सारी उम्र ये तकरीर नहीं सुनाते रहे हो, तो वहां नबी कह लिया जाए तो फिर भी गुजारा चल रहा है ना। तो यहाँ सिफात बयान हो रही हैं तो तुम ये समझ रहे हो ये जो मुसावी कह रहे हैं, तो मुसावी तो हज़रत इमाम फखरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह अलैह कह रहे हैं। देखिए अब ये एक मुताला थोड़ा सा मैंने आपकी खिदमत पे पेश किया और ये बात अर्ज की कि अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत व जमात के खादिम हैं, अहले मोहब्बत के खादिम हैं। ठीक है, कोई भी बता दे जहाँ से हम कोई भूले हो लफ्ज़, खुदा के बंदो हमें शर्म आती है। हम मुताखिरीन के लिए तो मुनाजरे करें और मुतकद्दिमीन के लिए सोच में पड़ जाए कि बात भी करनी है कि नहीं करनी। ऐसी जिंदगी पर मैं लानत भेजता हूं। बात समझो, हर चीज को उसके मर्तबे पर देखो। वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो जुज़ मुबारक है, मैंने पहले कह दिया। तो हुजूर अपनी जगह उनको देखना चाहते, तभी अजला साफी मजलिस से ही अपनी जगह बिठाते। और भाई मोहम्मद रमजान पहले सालों की लेट निकालते हुए ये आखिरी जुमला आपकी नजर करता। ठीक है, औरत नबी नहीं होती, नबिया नहीं होती, क्योंकि तबलीग जिम्मे है ना, तो मर्दों के साथ भी जाकर तबलीग करने पड़ेगी। मर्दों में जाकर तबलीग करेंगे, हर कौम में तबलीग करेंगे, नबिया नहीं। लेकिन माँ का रिश्ता, बेटी का रिश्ता ऐसा होता है कि नबी भी ताजीम करते। लेकिन वो जुमला और है, मैं अभी अर्ज करता हूं। वो ये है कि दोस्तों अल्लाह के हबीब उनको अपनी जगह पर बिठाते हैं। जामे तिरमिज़ी सियासता की हदीस। हम खलीफा नहीं देखना चाहते, क्यों कि खलीफे की ड्यूटियां मर्दों वाली हैं, वो और है। तसल्ली रख, ये नहीं कह रहे हम, खलीफा नहीं कह रहे, क्यों उनकी ड्यूटी और है, ये उनकी शान के लायक नहीं। ये अकीदा नहीं है हमारा। हम सिर्फ ये एहसास बताना चाहते हैं आपको कि अल्लाह के हबीब अपनी जगह बिठाकर उनको क्या बता रहे हैं हमें कि जब मेरी इज्जत करते हो तो उम्मतियों कभी ना भूलना वो मेरी जगह है। यही इन किताबों में मसला लिखा है और कुछ नहीं लिखा। बस हम कहते हैं जामे तिरमिज़ी में जो लफ्ज लिखे हैं ना, हदीस सही के, और बयान भी कौन करती है? मोमिनों की माँ आयशा, और कोई नहीं बयान करने वाला। और माँ के कहे की लाज रख लो, मेरी मामा करते रहते हो, मसला भी तो समझो। अम्मा कहती है अजलसा फी मजलिस ही, और जो मोहम्मद रसूलुल्लाह की मुबारक आंखें बेटी को अपनी जगह देखना चाहती है तो उम्मत क्यों नीचे देखना चाहती है? उम्मत भी उसी निगाह से उनकी इज्जत को देखे जिस निगाह से रसूल की। आखिर दोस्तों, मैं कई साल से, चूँकि मैं बता दिया कि लेट था, मैंने जितनी हिम्मत हो सकी अर्ज किया। अल्लाह ताला जल्ल शानहू सैयद बुखारी साहब, सैयद साजिद हुसैन साहब बुखारी को, रमज़ान कादरी साहब को, उनके सब दोस्तों को सलामत रखे। ये बड़े नायाब लोग हैं, खुदा की कसम, इस वक्त इस वास्ते
कि बड़े बड़े लोग सोच पर मजबूर हो गए, ओ जी गल तो आपकी ठीक है पर मौलवी बड़ा मोतवारे। अब हाल ये है कि कहते जी बात तो आप ठीक कर रहे हो, हदीसों की कर रहे हो और बवाला भी ठीक है, पर मौलवी ढेर सारा। ते मौलवी जब ढेर सारे हों और बहुत सारे हों तो मैं यार पता है क्या होता है? मैं यार ये नहीं होता कि पहले पढ़ा शैतान ने या ज्यादा पढ़ा उस्ताद भी रहा, मैं यार हो जाता है अदब वाला। बस तो जिब्रीली निस्बत बाजी ले गई ना, क्योंकि वो अदब वाले थे। बस ये आखिरी बात है। अल्लाह हमें अदब की तौफीक। हमारे ज़िम्मे ये नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, ना कभी कभी सोच ही में बात आई है, जो नालैन शरीफैन का एहतराम करते हो, कद्दू का एहतराम करते हो मुबारक का, वो उनकी निस्बतों में किसी निस्बत के बारे में बेअदबी का नहीं सोचते, सोच सकते ही नहीं। ये फिक्र निकाल दो, बस सैयदा की इज्जत करो, बातें ना बनाओ, इज्जत करो सैयदा, और बहाने ना बनाओ सैयदा की इज्जत। व आखिर दावा यानी अल्हम्दुलिल्लाह।